भक्ति से ऊपर है शरणागति। क्या? शरणागति। जब भक्त ये कहता है भक्ति से ऊपर शरणागति, इसलिए है कि शरण में जो आता है ना, वो शरणागति ऐसी होती है। जब हम अपनी माँ की गोद में थे ना छोटे से, उस समय हम अपनी माँ को छोड़ के भी चले जाते थे तो माँ ही हमें ढूंढ लिया करती थी। छोटा सा बच्चा यदि रोटी नहीं खाता, छोटा सा बच्चा एक कौर खाता है फिर खेलने लग जाता, तो जहां खेलता है माँ खुद उसके मुंह में डालने के लिए रोटी वहीं जाती है जहां वो होता है। उसे बुलाती है, वो नहीं आता क्योंकि बच्चा है, वो नहीं आता, तो जहां वो होता है माँ वहां वहां जाती है। बच्चा आगे आगे जाए तो माँ पीछे पीछे घूमती है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा शरण में है। वो खाना भी नहीं जानता, माँ ना खिलाए तो वो खाना भी नहीं जानता। वो कपड़े ना पहनाए माँ तो वो कपड़े पहनना भी नहीं जानता। जैसे बच्चा माँ के शरण में है, समर्पित है माँ के लिए, उसी तरह जब भक्त अपना आत्म समर्पण कर देता है, नाथ अब तू खिलाए तो खाऊं, तू ले जाए तो जाऊं, तू अब आप ही मेरे जीवन के आधार हो, अब आप ही सब कुछ हो। इसलिए भगवान से प्रार्थना यही करो, हे श्रीमन नारायण हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। बोलो हे श्रीमन नारायण हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ हम कामी हैं, हम क्रोधी हैं, हम लोभी हैं, हम अहंकारी हैं, हम पापी हैं। हे नाथ जैसे गाय अपने बच्चे को चाटकर निर्मल करती है, जैसे गाय अपने बच्चे को चाटकर पवित्र करती है, उसी प्रकार हे नाथ आप हमें पवित्र करेंगे तो पवित्रता आएगी, नहीं तो हम अपने को कभी पवित्र कर नहीं सकते। हम असमर्थ हैं, हम में ऐसा कोई साधन नहीं है, हम इतने योग्य नहीं हैं कि हम अपने आप को पवित्र कर सकें। गाय का बछड़ा क्या अपने आप को शुद्ध कर सकता है? गाय शुद्ध करे तो होए, उसी तरह जब भगवान शुद्ध करें तो होए, और भगवान उसी को शुद्ध करते हैं जो भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता। मैं आपका हूं, मैं आपका हूं। मीराबाई ने शरणागति तो की कि मेरे तो गिरधर गोपाल, अब आप ही मेरे हैं, बस मैं कोई नहीं जानती किसी को। यह शरणागति है। तो समर्पण हो, मैं आपका हूं नाथ, मार दो या तार दो, मर्जी आपकी। समर्पण, कर्म करो पर भगवान के होकर करो। ये भक्ति से भी श्रेष्ठ गति है। भक्ति करने में भी यदि आखिरी समय मुंह से भगवान का नाम नहीं निकला तो भी गति होगी, भक्ति भी श्रेष्ठ है। पर भक्त के आगे अंत में भक्त को क्या करना पड़ता है? शरणागति। यदि भक्त शरणागति ना करे तो उस भक्त को स्वर्ग मिलेगा। यदि शरणागति कर देता है तो स्वर्ग नहीं, भगवान का निज धाम वैकुंठ की प्राप्ति होगी। शरणागति कर दिया तो नहीं तो स्वर्ग जाएगा। पुण्य किया है, स्वर्ग में सुख मिलेगा, और स्वर्ग जाने वाले को फिर से नीचे आना पड़ता है, उसका पतन होता है। जबकि मोक्ष जिनका हो जाता है, मोक्ष मीन्स भगवत प्राप्ति जिनको हो जाती है, फिर उनको संसार में कभी आना नहीं पड़ता। यदि आएंगे भी तो भगवान की मर्जी से आएंगे और उन्हें जन्म और मृत्यु का दुख नहीं होगा, और वो आएंगे भक्ति का प्रचार करके चले जाएंगे। जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, रैदास जी, रसखान जी, ये उच्च कोटि के भक्त थे, आए वहां से भक्ति का प्रचार किया और वहां चले गए। तो ये सिद्धांत है, ये बड़ी गूढ़ बातें हैं। समर्पण आखिरी है, समर्पण, अपने आप को सौंप देना। इसलिए कहता हूं शरणागति जरूरी है। भगवान की शरण में मेरे तो केवल गिरधर गोपाल, हे श्रीमन नारायण आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही हैं जो हैं, हम तो आपके ही भरोसे हैं, हम आपको ही जानते हैं, हम किसी को जान। द्रौपदी ने क्या किया आखिरी समय? द्रौपदी ने क्या किया? जब उनकी साड़ी खींचने लगी और पति को बुलाया, अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल सहदेव युधिष्ठिर आओ, कोई नहीं आया। रिश्तेदारों को बुलाया, कोई नहीं आया। ये दुनिया के लोग नहीं आते, कहने वाले बहुत हैं। जैसे यूक्रेन का युद्ध छिड़ गया तो युद्ध के पहले सब बहुत सारे देशों ने कहा था हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा, लेकिन अब जब युद्ध छिड़ गया तो अब सब कोई साथ नहीं दे रहा उसका, वो अकेले ही जूझ रहा है। क्यों जी? सही है। संकट जब आता है तब आपको संकटों से अकेले लड़ना पड़ता है। लाख बार लोग कहें हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे हैं, पर संकट आने पर लोग पीछे हट जाते हैं। साहब अरे द्रौपदी के अपने पति पीछे हट गए कि नहीं? तो यूक्रेन को तो ना जाने कितने देशों ने कहा था, ये देखो दुनिया के लोग कितने चतुर हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, लड़ो 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 लड़ो, और जब वो लड़ने लगा तो भाग गए। ये दुनिया की कूटनीति यही है। इसलिए जीवन में किसी के भरोसे कोई काम ना करना, अपने बलबूते ही कोई काम करना तो किसी के, ये दुनिया के लोग साथ देंगे क्या गारंटी है? कहा तो था यूक्रेन को
कि हम तुम्हारा साथ देंगे? अमेरिका ने कहा था, उसी ने कहा था हम तुम्हारा साथ देंगे, खड़े हैं साथ में। एक आदमी नहीं भेजा उसने अभी तक, अकेला जूझ रहा है, अकेले उसके लोग मारे जा रहे हैं, बच्चों के ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, मर रहे हैं लोग, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। युद्ध कभी भी किसी के लिए भी हितकर नहीं रहा है, किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं है। कितने निर्दोष लोग अपने लाभ के लिए ना जाने कितने निर्दोष बच्चों की जिंदगी से खेल रहे हो, कितने लोगों की हंसती जिंदगी पर तुमने आग लगा दी। कभी ये निर्णय नहीं लेना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान युद्ध नहीं, इसलिए हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण महाभारत के पहले शांति का प्रस्ताव लेकर के गए थे। हर समस्या का समाधान शांति है, युद्ध नहीं है। और मैं कह दूं आपको, किसी के भरोसे युद्ध ना लड़ा करो। युद्ध लड़ने के पहले युद्ध नीति जान लेना चाहिए। युद्ध नीति जाने बिना युद्ध लड़ना मूर्खता है। हमारे शास्त्रों में युद्ध नीति का बड़ा गूढ़ संवाद है। सारी दुनिया युद्ध के विषय में यदि जानना चाहती है तो हमारे महाभारत को पढ़े। किस समय क्या करना चाहिए, हर डिसीजन हमारे ग्रंथों में उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य यह है कि द्रौपदी पर संकट आया तो दोनों हाथ खड़े करके द्रौपदी ने समर्पण कर दिया था, हे नाथ अब आप मेरी रक्षक हैं। भरी सभा में जब द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी तब कह दिया कि हे नाथ आपके सिवा मेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। बहुत बुला लिया पति को, अर्जुन को, बहुत बुला लिया युधिष्ठिर को, बहुत बुला लिया गुरु द्रोणाचार्य पितामह भीष्म को, कोई नहीं आया। तब दोनों हाथ उठाकर कहा था माता द्रौपदी ने। किन्हें बुलाया था? उन्हीं को जिन्हें बुलाना चाहिए। माता द्रौपदी की भी गलती थी क्या? माता ने बुलाने में देर लगा दी, समय गवाया था इनको बुलाकर दुनिया वालों को। इसलिए भरोसा ना करना दुनिया पर। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लूटी जा रही है। दुशासन के हाथों तेरी द्रौपदी की सभा बीच साड़ी खींची जा रही है। कहाँ जा छिपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ लाज मेरी लुटी जा रही। जिन्होंने कभी मेरी सूरत ना देखी वो देखेंगे आज वदन मेरा नंगा। जुआ में पति जी मेरे हारे है बाजी, महलों की रानी लुटी जा रही है। जिन्होंने मेरी सूरत ना देखी आज वो मेरा शरीर देखेंगे। गुरु द्रोण बोलो पिता बोलो, तुमसे तुम्हारी ये बहू पूछती है। पांचों पति आज बैठे सभा में, महलों की रानी लूटी जा रही